जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंजूर। त्राल की अगर हम बात करेंगे, त्राल में जो डेवलपमेंट है, जो वादे किए गए थे इलेक्शन में, लेकिन उसके बरक्स आज देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे बस स्टैंड त्राल की, जो बाकी मतलब गाँव देहात है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब मौजूद है। भट्ट साहब खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इलेक्शन के वक्त बहुत सारे वादे किए गए थे कि हम त्राल में डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अब साल भी खत्म होने वाला है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है जमीनी सतह पर। क्या कहेंगे आप? मंजूर साहब, आपको पूरा पता है, पहले स्टेट थी, ये यूटी है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी 3 दिन 4 फ्राइडे को मैं डिप्टी सीएम से मिला, नवाज सुबह में थे, वो पब्लिक से मिल रहे थे। उसको 2-3 बातें बोली हमने। उसने बोला अभी बिजनेस रूल्स ही नहीं आए, हमें पता नहीं है, यूटी में हमारे पास पावर्स नहीं है ये करने की। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा हमारे पास पावर्स है कि नहीं, वो बिजनेस रूल्स आके ही पता चले। क्योंकि हम तो स्टेट में हमने राज किया है, अब यूटी में हमें आता नहीं है, रूल्स नहीं है, न पता है रूल्स। तो जब तक वो बिजनेस रूल्स आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रहा सवाल डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। आप थ्रू आउट कश्मीर वैली में देखो, कल कोई मैं टीवी से सुन रहा था, एक जगह मैगडम नहीं पड़ रहा है, किसी जगह कुछ नहीं हो रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम्स है ये यूटी की। जब तक ये लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आप देख लोगे आज तक भी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ किया है। इंशाल्लाह इससे आगे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जो कुछ भी देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। ला रहा था इलेक्शन में, मेरी कोई तकरीर नहीं होगी जब मैंने ये नहीं कहा होगा। त्राल की बदकिस्मती है, जब यहाँ हुकूमत आती है तो एमएलए अपोजिट आता है, जब एमएलए अपोजिट आता है तो हुकूमत दूसरी आती है। यही हो रहा है, क्योंकि 2002 में मैं था, पीडीपी की हुकूमत थी, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1 जीत के आया था और बेग साहब साउथ से हमें 2 जीत के आए थे नेशनल से। तो एक बार मैंने मुफ्ती साहब को बोला, बोर्ड मीटिंग चल रही थी, संतूर में थी, श्रीनगर में, मैं खड़ा हो गया, मैंने बोला मुफ्ती साहब मेरी एक बात सुनिए। बोला क्या? मैंने बोला कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दो त्राल में जिसमें वहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें कुछ बच्चे काम कर सके। बोला मैं क्या पागल हूँ, मैं 1-2 करोड़ त्राल पे लगाऊंगा, कल आप जाओगे धमाका करवाओगे उसका। ये उसका जवाब था। उसके बदले मेरा लीडर, हमारा सीएम, वो पहले पीडीपी वाले को पूछता है। मेरा पार्लियामेंट मेंबर आया, पहले वो पीडीपी एमएलए के घर गया। ये नजर देखो, दोनों में डिफरेंस करो खुद ही। आपको लगता है कि जो पीडीपी त्राल में है ये नाकाम हो गई है? इंशाल्लाह हुई नहीं है, हो जाएगी, क्योंकि सब किया धरा पीडीपी का है। ये बीजेपी को मैं कभी कसूरवार न मैंने ठहराया है, न मैं ठहराता हूँ, क्योंकि बीजेपी के मंशूर में शुरू से था 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उनको यहाँ किसने लाया? किसने उनको हमारा घर दिखाया, सेक्रेटरीट दिखाया, सेक्रेटरीट के अंदर फाइलें दिखाई जिन तक वो पहुंच गए, और फिर उन्होंने उन्हीं को लात मार के बाहर किया। उस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम किसी शर्त के बगैर आपको सपोर्ट देंगे, आप लोग ऐश करके हुकूमत बनाओ और एफिडेविट लिख के देंगे, 6 साल हम नहीं आपसे खींचेंगे ये पावर। लेकिन उन्होंने माना नहीं उस टाइम, उन्होंने बीजेपी के साथ किया, बीजेपी को लाया। अब अगर हम बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है इस वक्त, आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक है, तो त्राल के लिए क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह मैं चाहूंगा जो भी रुके पड़े प्रोजेक्ट से उनको मैं कराऊं पहले, नंबर 1। नंबर 2, जो मेन प्रॉब्लम हेल्थ की है, हेल्थ में मैं वो ठीक कर रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर, यहाँ गरीब लोगों को आराम मिले, हेल्थ सेक्टर पहले मैं उठाऊंगा। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, ये 2 चीजें मैं करूंगा, और ये जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं ये करवा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब। इनका कहना है कि वो कोशिश करेंगे त्राल को डेवलपमेंट करने की। उम्मीद करते हैं कि जो त्राल में प्रोजेक्ट्स पड़े हैं उन पर जल्द काम शुरू किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।